हिंदी गाने की एक लाइन है, बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। आज ये लाइनें विपक्ष पर एकदम फिट बैठ रही हैं। बदले बदले से इसलिए नजर आते हैं क्योंकि आज कोई ईवीएम को गाली नहीं दे रहा है। एक किसी भी नेता का बयान नहीं आया जिसने ईवीएम को कोसा हो। अचानक से ईवीएम हैक होने का डिस्कशन ही बंद हो गया है। अब चर्चा है कि जनता नाराज है। नैरेटिव है भाजपा के जीत कर भी मिलने वाली हार की। लेकिन ऐसा कैसे हो गया कि जो विपक्ष जादुई आंकड़े से कोसों दूर है, उस विपक्ष ने ईवीएम पर सिंगल शब्द नहीं कहा, अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर नहीं फोड़ा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। पिछले काफी सालों से ईवीएम विपक्ष के निशाने पर है। याद कीजिए, एक वक्त था जब विधानसभा में लाइव दिखाया गया था कि ईवीएम हैक हो सकता है। आप विधायक सौरभ भारद्वाज एक कोई ईवीएम जैसी दिखने वाली मशीन लेकर आए थे। साथ ही दावा किया था कि एक निश्चित कोड डालकर ईवीएम हैक किया जा सकता है। उनका कहना था कि मदरबोर्ड में गड़बड़ी की जा सकती है, इसे रीसेट किया जा सकता है ताकि टेस्ट के वक्त कुछ और रिजल्ट दिखें और असली पोलिंग के दौरान कुछ और। चुनाव आयोग समझाता रहा कि ईवीएम बनाने वाली कंपनी को नहीं पता होता कि मशीन का कौन सा बटन किस राजनीतिक पार्टी को अलॉट होगा। ऐसे में वोट के साथ हेराफेरी का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ईवीएम सेफ है, लेकिन किसी ने एक न मानी। आरोप पर आरोप की परत ईवीएम पर चढ़ती रही। मुंबई में जब इंडिया ब्लॉक के नेताओं का जमावड़ा लगा तो सबने वोटिंग के लिए ईवीएम के इस्तेमाल के खिलाफ आवाज उठाई और ऐलान किया कि अगर इंडिया ब्लॉक सत्ता में आएगा तो ईवीएम को वोटिंग प्रक्रिया से हटा देंगे। भारत का लोकतंत्र दुनिया में सबसे बड़ा है। इतने बड़े लोकतंत्र में वोटिंग राइट्स को सेफ रखना बहुत बड़ी चुनौती है और इससे भी बड़ी चुनौती है उसकी प्राइवेसी को बरकरार रखना। भारत में करीब 1 अरब के आसपास वोटर्स हैं और एक एक वोट को पर्ची से मिलान करने के बाद ही उसके वोट को लीगल मानना ये मुमकिन नहीं है। ये एकदम बचकाना है। लेकिन फिर भी विपक्ष के लोग ईवीएम के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंचते थे और दलील दी कि सभी ईवीएम को वीवीपैट से लैस किया जाए और 100% वेरिफिकेशन किया जाए। हालांकि देश की सबसे बड़ी अदालत ने ये मांग रद्द कर दी और फटकार लगाई कि इससे देश बैलेट पेपर वाले युग में वापस चला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम की तारीफ की और कहा कि ईवीएम इजी है, सेफ है और इसे यूज करना भी आसान है। जिसके बाद विपक्ष ने ईवीएम को लेकर तो कोई तीखी टिप्पणी नहीं की। लेकिन जब देश में लोकसभा चुनाव चल रहा था, 5 फेज की वोटिंग भी हो चुकी थी, अचानक से राहुल गांधी के सलाहकार जयराम रमेश कहने लगे कि अधिकारियों को फोन पर धमकाया जा रहा है। उन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह पर बड़ा आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि जिला अधिकारियों को ऊपर से फोन पर फोन आ रहे हैं कि अंतिम परिणामों में हेरफेर करें। उन्होंने चुनाव आयोग को भी नहीं बख्शा और कहा कि वोटिंग काउंटिंग के प्रोसेस में जानबूझकर देरी की जा रही है और चुनाव आयोग की वेबसाइट पर रिजल्ट्स अपडेट नहीं किए जा रहे हैं और मतगणना में धांधली भी हो रही है। लेकिन अब चुनाव नतीजों के बाद ईवीएम का नाम तक नहीं लिया जा रहा है और इसकी वजह यह है कि कांग्रेस पार्टी को पिछली बार के मुकाबले 47 सीट ज्यादा मिली है और बीजेपी की 64 सीट कम हुई है, जिसके बाद कांग्रेस बिना जीते भी जीत के जश्न में डूबी है। लेकिन यहाँ कांग्रेस को ये नहीं भूलना चाहिए कि उनकी परफॉर्मेंस सुधरी जरूर है, लेकिन जीत नहीं मिली है। खैर, आपको याद दिला दें कि साल 2014 के बाद कई राज्यों में कांग्रेस को जीत मिली। मध्य प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में कांग्रेस ने राज किया। क्या इन राज्यों में जब कांग्रेस जीती तब ईवीएम हैक नहीं था? जैसे ही लोकसभा चुनाव आते हैं, कांग्रेस का रोना शुरू हो जाता है। बीजेपी भले ही पूर्ण बहुमत से 33 सीटें पीछे रह गई, लेकिन किसी भाजपा के नेता या कार्यकर्ता को ईवीएम को दोष देते हुए नहीं देखा गया। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों में तो विपक्ष का ही शासन है। वहां भाजपा औंधे मुंह गिरी। दक्षिण में बीजेपी को उतनी सीटें भी नहीं मिली जितना उसने अनुमान लगाया था। फिर भी कोई ईवीएम को दोष नहीं दे रहा। लेकिन वजह यही दिया जा रहा है कि 3 जून 2024 तक भारत में तानाशाही थी और ईवीएम हैक हो सकता था। लेकिन इसके अगले ही दिन यही आरोप लगाने वाले लोग इसी ईवीएम से निकले रिजल्ट पर विपक्षी जश्न मना रहे हैं। अचानक से लोकतंत्र वापस आ गया है, चुनाव आयोग ठीक से काम कर रहा है और ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। कल तक यही लोग हिंसा की धमकी दे रहे थे। बलिया से सपा उम्मीदवार सनातन पांडे कह रहे थे कि डीएम की लाश बाहर आएगी, तो पूर्णिया से निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव अपने कार्यकर्ताओं को कफन बांध कर आने की सलाह दे रहे थे। पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी की टीएमसी को 25 से ज्यादा सीटें मिली हैं। ऐसे में वो भी ईवीएम पर कोई सवाल नहीं उठा रही हैं। इसके पीछे की वजह की बात करें तो हो सकता है खुद विपक्ष ने भी नहीं सोचा था कि उसे 234 सीटें मिलेंगी।
इस बार लोकसभा चुनाव का नतीजा उनके मन माफिक ही आया है। और तो और अमेठी और अयोध्या जैसी सीट जहां कोई सोच ही नहीं सकता था कि बीजेपी को इतनी करारी शिकस्त मिलेगी, वहां बीजेपी को बेहद शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है और ये सीट विपक्षी गठबंधन की झोली में गिरी है। इसके बाद तो क्या मान लिया जाएगा कि विपक्ष हमेशा से हार की बौखलाहट में ईवीएम पर दोष मढ़ता रहा है, लेकिन जब नतीजे उम्मीद से बेहतर आए तो विपक्ष खामोश है। यानी हम कह सकते हैं कि इस बार हर सीट पर बीजेपी या कांग्रेस या कोई राजनीतिक पार्टी नहीं, 2024 के इस लोकसभा चुनाव में ईवीएम ने लीड ली है। तो क्या अब विपक्ष ये वादा करेगा कि 2029 के लोकसभा चुनाव में अगर उसकी हार होती है तो वो ईवीएम पर सवाल खड़ा नहीं करेंगे? वहीं ईवीएम बनाने वाले भी आज चैन की सांस ले रहे होंगे, क्योंकि कोई उन्हें कोस नहीं रहा। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।